इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। आपने तो बहुत कहानियां सुनी होंगी, बहुत किस्से सुने होंगे ऐसे बचपन से। मैं एक्चुअली मैंने अम्मा से पूछा था कि हैव यू हर्ड एनी ऑफ दिस ग्रोइंग अप, एंड शी सेड कि वो नॉर्मल जो जिन की कहानियां सुनते थे, या देयर इज वन लेजेंड ऑफ, मैं भूल गई, लाइक द वो मैरिड वुमेन वेयर दोस बैंगल्स ना, शाका bangles, they made out of shells. Okay. So there was something called shaka chunni, which are Shaka these chunni, Shaka chunni, हाँ, right. so they're like unhappily married women. उनके Right. जो spirits हैं वो actually happily married women के अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि उनको experience करना होता है कि what is a happy marriage. तो they possess the bodies of especially happily married women. तो ऐसे कहानियां सुनी हैं. इनफैक्ट सरकटा जो है, स्कोंदो काटा कहते हैं उसे बंगाल के Right. कल्चर में, वो कहते हैं जंगलों में पाए जाते हैं। और वो तो है, वो मतलब एंसेस्टर्स का और स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में वो जो एक लाइन होता है वो होता है, लेकिन there are times of the year where जब वो लाइन बहुत ही पतला हो जाता है। भूत चतुर्दशी बंगाली Which is कल्चर the में बहुत, Bengali Halloween. इट्स द बंगाली हैलोवीन। आपने शायद कोको मूवी देखी होगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिज्नी मूवी, इसमें मैक्सिकन कल्चर है, डे ऑफ द डेड सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं एक पोर्टल खुलता है इंसानी दुनिया एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ द डेड, वर्ल्ड ऑफ द डेड के बीच में, एंड आप उस दिन आपके एंसेस्टर्स आते हैं आपसे मिलने। करेक्ट, और उनकी ग्रैनी आती है। करेक्ट, ऐसे ही कुछ कहानी। तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है 14th of October पे they have this Bengali Halloween, जहाँ पे आपको lanterns दिए आप जलाते हैं और 14 generations of ancestors आके आपसे मिल सकते हैं, and then you light candles to also keep the evil spirits away. और फिर उस दिन पे कुछ 14 किस्म के सब्जियां भी बनती हैं, 14 ही लाइट्स जलाते हैं। और दुर्गा पूजा के टाइम पे भी होता है। और वन ऑफ द डेज, वो जब 10 दिन होते हैं पूजो के, तो एक दिन एंसेस्टर डे होता है, तो ये सेम चीज होती है जहाँ पे आपको एक मौका मिलता है, एंसेस्टर्स कैन कम एंड कम्युनिकेट विद यू। एंड दोस लाइट्स वो इसलिए जलाते हैं ताकि उनको रास्ता मिले घर आने टू कम टू यू। तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि क्या होता है आफ्टर यू डाई, क्योंकि वो जो आइडिया है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, देयर इज जस्ट ब्लैकनेस। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कि सबसे पहले दैट इज, अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, इट इज जस्ट अनटाइमली वायलेंट डेथ इज माय बिगेस्ट फियर, एंड डाइंग, क्योंकि आई रियली लव माय लाइफ एंड आई फील कि मे बी वो एक तरह से कंफर्ट होगा कि मरने के बाद कुछ है, ताकि एक कम्युनिकेशन, एक पोर्टल है जहाँ पे जिन लोग आपको, द पीपल यू आर लीविंग बिहाइंड, द पीपल हु वांट टू कम्युनिकेट विद यू, एक कम्युनिकेशन का चैनल तो हो। एंड मे बी आवर बॉडीज आर जस्ट आवर बॉडीज, और बॉडी के बाहर जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो कुछ और है, एंड इट कंटिन्यूज इन अ डिफरेंट लाइफ, इन अ डिफरेंट, आई हैवंट थॉट अबाउट इट मच, यू नो। बट ये डेथ का कॉन्सेप्ट इजिप्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे तो अपने वो वेरी आपके साथ आपके जानवर है, आपके अटेंडेंट्स, वो आप मर जाते तो आपके साथ सबको ऐसे जिंदा ही मुझे नहीं पता। दफना देते हैं। अरे इजिप्ट में दफना देते हैं, इजिप्ट जिंदा दफना देते हैं। इजिप्ट में एक कब्र होती है जो जिसमें इंसान के ऑर्गन्स डाले जाते हैं, ठीक है, उसके मरने पे उसका हार्ट नहीं डाला जाता। हार्ट हैज टू बी वेड, उसको उसका वजन किया जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, तो वो भगवान के पास जाएगा ताकि आपके पाप पुण्य वाला जो हिसाब है उनके कॉन्टेक्स्ट में वो किया जाए। बट बाकी ऑर्गन्स को एक बक्से में डाला जाता है, उसके आसपास वो गोल्ड का बक्सा होता है छोटा सा, ठीक है, इतना साइज का होगा शायद। उसके आसपास आपके जो फेवरेट पेट्स है, आपके जो जिंदा मेड सर्वेंट्स है, सब कुछ सबको डाला जाता था, उनको एक बड़े गोल्डन बक्से में डाला जाता था। फिर उसके अलावा और एक बड़ा सा, ऑलमोस्ट एक कमरे जितना एक फाइनल गोल्डन बक्सा होता था जिसमें और भी बहुत सारी चीजें डाली जाती थी, और फिर ये सारा मामला जो है वो पिरामिड में डाला जाता था, और फिर उसके ऊपर पिरामिड बनाया जाता था। इतना गहरा और इतना डीप उनका डेथ के साथ रिलेशन है। इनफैक्ट वो सारा काम जो लाइफ में करते हैं ना, वो डेथ के लिए करते हैं, ऐसा उनका कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उनके रिलीजन में फेरो के, खास करके फेरोज के जो आइडियोलॉजी है, उसमें डेथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत खूबसूरत है वो। अच्छा, जैसे एक रियल लाइफ हॉरर केस की मैं बात करूंगा, व्हिच आई एम डेथ की बात कर रहे हैं, तो यू हैड अ एक्सपीरियंस व्हेन यू हैड गॉन टू अ फिल्म फेस्टिवल इन इजराइल, राइट? वहां पे एक वॉर लाइक सिचुएशन में आप फंस गए थे, वो तो बहुत ही ज्यादा ऐसे डरावना होगा आपके लिए। एक्चुअली पहली बार किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, because I have not talked only about it.
But yeah, I actually Only if you're comfortable yeah, I talking mean, about it. it's been, you know how you say कि आप हॉरर फिल्म के सेट पे और कुछ हॉरिफाइंग हो रहा है क्या उस सेट पे, तो टाइमिंग की बात है ना कि आप हॉरर पिक्चर शूट कर रहे हो और ऐसा कुछ आपको वहाँ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है. मैंने एक फिल्म की थी अकेली, जिसमें द कैरेक्टर एक्चुअली इज स्टक इन अ वॉर टोन जोन एंड इज अबडक्टेड बाय द मिलिटेंट्स. तो आई वाज इन Israel promoting that film only, and it was my last day. I was trying to come back. I had to fly back that same night. And उसी दिन सुबह 7-8 बजे वो मिसाइल्स के अटैक हो गए and it was everywhere that there's war and it started. And so I don't know what it was. Maybe it was the film or the journey of the film or whatever I lived and the character that I lived, that it kind of set in slightly more for me. Because फिल्म में आपको बोलते हैं ना कि ये हो गया, अब लड़की या लड़का जो भी ये कैरेक्टर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, how will you emote it? So you think of it, like you create an emotion and you put yourself in that situation and you feel अगर मैं ऐसी जगह हुई तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी या मैं ये करूंगी. अब मैं उस जगह हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूँ. I think the fear was for me more about the helplessness. That what do I do? We were in a basement trying to hide, and there's actually maybe nothing on the road. Okay. So But- like you were there for the film festival, एकदम से कुछ announcement आई. No, we woke up to sounds of the bombs and the sirens because I was on the main strip, the Tel Aviv strip. So अगर मैं टेरेस पे जाती उस होटल के तो I would have seen them also. But हम टेरेस तक जाने की हिम्मत नहीं थी, फटी पड़ी थी, to be very honest. तो वो साइरेंस आए और पूरे होटल के जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग स्टाफ, they were just pushing us and making us go in the basement. Yeah, I think that's their safety protocol. कि जैसे ही साइरन बजता है, because they are constantly used to a war tone kind of situation of life, you have to hide in a basement because you don't know which missile will come and hit your hotel also. मतलब there's no logic. And every official only gives you one advice: stay indoors. अब बाहर आप रस्तों पे भागोगे तो there is no guarantee कि आप पे कुछ गिरे पड़े, then you'll be stranded on a road, half injured, half blown to bits, half alive, no idea. So I think it was that helplessness that I couldn't understand. Because अब अगर मैं आपको बोलूँ उधर अंदर भूत है तो आप पहले बोलोगे कहाँ कहाँ कहाँ, राइट? तो अगर आपको कोई बोलेगा बाहर वॉर चल रही है, आप बोलोगे कहाँ कहाँ कहाँ, राइट? बट आप वो जा ही नहीं सकते हो. वो यहाँ आपको लगता है कि आप कहाँ कहाँ बोल के जाओगे. When you're there, the fear is so real. It's so instinctive. It's so raw that we just kept hiding in the basement. Like we didn't. हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ऊपर तक भी जाके विंडो भी खोल के देखें भाई क्या हो रहा है. Couldn't do it. Just couldn't do it. So it was, yeah. But safely सब हो गया. Yeah. I mean, I'm very glad we came back that same day. It was only one day of that feeling. I can't imagine what a prolonged time there would do to me or is doing to any other person. I just can't. I mean, so yeah, I lived my film for that much time and I couldn't believe it. In fact, मेरी फिल्म में एक डायलॉग था कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया है या ये अनाउंसमेंट आई है. And while we were there, we were getting, and I have opened my phone and I'm like, guys, Indian embassy से ये order. And I looked up and I said, damn it, this is exactly the dialogue I said in the film. And sometimes, you have dialogues in films that you can't identify with. You feel like, ये क्या है, मैं कैसे बोलूँ? I'm not getting conviction for this. अब मैं वहीं बैठी हूँ और मैं same dialogue उसी conviction के साथ बोल रही हूँ. And I think half my this thing was because I just lived it in the film and now I'm there and I'm like, whoa, what the hell is happening?